अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपके लिए चैट बॉक्स ऑन कर दिया, आप लोग अपने माइक्स बंद कर दें ताकि हम अपना क्लास स्टार्ट कर दें। आज का हमारा ये सेशन है कम्प्लीटली लिंक्डइन पर है, जो हमने कल ग्रुप में डिस्कस किया था। अ, तो बाकी अभी एक और बंदा आया है, हम लोग थोड़ा सा अगर 2 मिनट और वेट कर लें। आ रहे हैं अभी भी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लिंक्डइन का हमारा सेशन है। लिंक्डइन में हमने जो चीज़ें मैंने आपको कहे थे, इंशाल्लाह वो सारी कोशिश करूँगा कि डिलीवर हो जाए। लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फाइवर, अपवर्क और इसके अलावा बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, फाइवर, guru.com, फ्रीलांस, इन सब का एक अल्टरनेटिव, एक बेस्ट अल्टरनेटिव है। कैसे? यहाँ पर आप जाकर अपने किसी भी प्रोजेक्ट को पिच कर सकते हैं एज अ एग्ज़ाम्पल, जो आप ना फाइवर में कर सकते हैं ना अपवर्क में कर सकते हैं। और जो आपके क्लाइंट्स हो या जो क्लाइंट बनना नहीं चाहते, जिन्हें आप ज़बरदस्ती उनके बिजनेसेस में इन्वॉल्व होकर, यानी लोकल बिजनेसेस है जिन्हें आप पोर्टफोलियो दिखाकर आप उन्हें भी ऑनलाइन लाकर अपना क्लाइंट बना सकते हैं। यानी जो लोकल बिजनेसेस है जो अभी तक ऑनलाइन नहीं आए, तो लिंक्डइन एक ऐसा पोर्टफोलियो है आपका जो आप किसी को भी दिखाकर उसे ऑनलाइन आने पर कन्वेंस कर सकते हैं। चले ज़्यादा बातें नहीं कहेंगे, आपको इन सब का पता है। मैं सिर्फ थोड़ा सा इंट्रो कर रहा था इसका। चलें लिंक्डइन पर आते हैं। हेलो। हेलो, वॉइस आ रही है आप सबको? हाँ हाँ, आवाज आ रही है। जी, मोहम्मद अरसलान भाई, आप कुछ कह रहे थे? रहमतुल्लाह भाई। जी जी। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन कर लो। रिकॉर्डिंग, कुछ लोग बिजी हैं तो उनके साथ रिकॉर्डिंग शेयर कर लेंगे। रिकॉर्डिंग हमें गूगल मीट दे देगा, आप लोग टेंशन ना लें इंशाल्लाह। आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आवाज़ आ रही है, रिकॉर्डिंग आप मिल जाएगा इंशाल्लाह इसका। अब बाकी अब आ रहे हैं। चले, हम लोगों ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया था। इंट्रो बेसिक से वही है जो हमें हर बार मिलता है, यूट्यूब पर हर जगह पर लिंक्डइन का मिलता है। हम आज थोड़ा सा कोशिश करेंगे कैसे थोड़ा सा और आईली ऑप्टिमाइज़ करें अपने पोर्टफो चले, सही है। वो फिर ड्राइव में अपलोड करके ना लिंक सेंड कर दीजिए। ठीक है, इंशाल्लाह मैं करता हूँ सर। अब हम आते हैं अपने लिंक्डइन पर। यार ये और भी स्टूडेंट्स आ रहे सही हैं जो सही। एडमिट हो रहे हैं अभी। चले, बाकियों को हम क्या करते हैं, ये रिकॉर्डिंग दे देते हैं जिससे अगर कुछ रह जाता है। ये है, जैसे हम अपना लिंक्डइन ओपन करते हैं, हमारे सामने। एक मिनट यार, और भी लोग आ रहे हैं। हाँ, मैंने दूसरे ग्रुप में सेंड किया है, कौन से भी लोग आ रहे हैं। जी सही जी है। सर, वो भी आ जाए। तो जी मोहल्ला, आपने कुछ पूछना है या एंड के लिए आपके क्वेश्चंस हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह भाई, कैसे हैं? ठीक-ठाक, खैरियत से हैं आप? जी जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्योंकि मैंने मिस की ये सेशन, तो मुझे थोड़ी-सी अपडेट दे सकते हैं कि ये कब से स्टार्ट है? ये हमारा आज फर्स्ट ही है, और इस फर्स्ट में इंशाल्लाह मैं इसको इतना कवर कर लूँगा कि आपको इसके बाद कई और लिंक्डइन की सेशन वैसे मज़े के लिए आप ले सकते हैं, लेकिन कंप्लीट आप सबका कॉन्सेप्ट लिंक्डइन के हवाले से क्लियर हो जाएगा। चलें, दैट्स परफेक्ट। सो आप कंटिन्यू करें। जी जी, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी जो अगर लेट आते हैं फिर वो बाद में रिकॉर्डिंग में और देख लेंगे। मैं सिंपल अपना लिंक्डइन प्रोफाइल यहाँ पर ओपन करता हूँ, हम इसे नीचे कर देते तो ठीक है। चलें, चलें, मैं ठीक इसे है। साइड कर देता हूँ। थैंक यू। आप सबको स्क्रीन शो हो रही है यानी? नहीं नहीं, शेयर स्क्रीन नहीं शो हो रही। अभी बता दें मुझे। जी जी, अभी शो हो रही है।
चले हम आते हैं लिंक्डइन प्रोफाइल लेकिन पर। वो रिकॉर्डिंग का कर ले। जी जी, रिकॉर्डिंग हमारी स्टार्ट है। आप जैसे ही अपना लिंक्डइन प्रोफाइल ओपन करेंगे, यहाँ पर जो हाँ चले, वेरीफाई मुझे बैच। इनबॉक्स में मैसेज आ गया। जी जी, लिंक्डइन आप जैसे ही अपना प्रोफाइल ओपन करते हैं तो हमारे पास दूसरा इंटरफेस आ जाता है, वो ये है जहाँ पर लोगों के पोस्ट आपको नज़र आएंगे। आप अपने प्रोफाइल में जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता है। हमारा माई नेटवर्क जहाँ हम लोगों से कनेक्ट होंगे, जॉब्स है, मैसेजेस, ये सारे इंशाल्लाह एक एक कर कवर करेंगे। सबसे पहले हम अपना जो हमारा अपना प्रोफाइल इसे ऑप्टिमाइज़ करते हैं। कनेक्ट होने से पहले एक वेल ऑप्टिमाइज प्रोफाइल बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है किसी भी कनेक्शन पर इजीली कनेक्ट होने के लिए। जैसे ही आप अपना प्रोफाइल ओपन करेंगे, सबसे पहले मैं इस वेरीफाई बैच को सर क्लियर कर स्क्रीन दूँ। नहीं आ रही है। हेलो, वॉइस क्लियर नहीं है? कंटिन्यू स्क्रीन करें, नहीं आ सब कुछ रही। क्लियर है उनकी आ रहा है। यार, स्क्रीन भी क्लियर है, वॉइस भी क्लियर है। ठीक है सर, थैंक यू। बस हम स्टार्ट करने लगे, ये 3 और आ गए। अच्छा, जैसे ही आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल ओपन करेंगे, लिंक्डइन प्रोफाइल ओपन करते ही आपका ये इंटरफेस पहले वो आता है, उसके बाद हम अपने प्रोफाइल में जाएंगे तो हमारे पास ये शो हो जाएगा। यहाँ पर जो वेरीफाई बैच जिसको मैं क्लियर करता हूँ, ये दो तरीक़ों से होता है। एक, आपके पास बिजनेस ईमेल हो, वो बिजनेसेस जो लिंक्डइन पर वेरीफाइड है, रजिस्टर्ड है, उनकी ईमेल से आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। सेकंड, अपने पासपोर्ट से आप इसे इजीली वेरीफाई कर सकते हैं, ये वेरीफाई नाउ। इसके अलावा अब हम जो ऑप्टिमाइजेशन है, इसके अलावा हम ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आप अपने प्रोफाइल में आगे, सबसे पहले आ जाता है आपका प्रोफाइल पिक्चर। प्रोफाइल पिक्चर आप हमेशा लिंक्डइन में ऐसा रखें जो फेस आपका फ्रंट हो, यानी सामने हो, ताकि आपका कंप्लीट फेस नज़र आ सके, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी ही यहाँ पर सब कुछ है। आपने प्रोफाइल पिक्चर लगाने के लिए सिंपल हम एडिट में जाएंगे। एडिट करने से पहले एक ऑप्टिमाइज्ड ये प्रोफाइल पिक्चर लगाने के लिए आपने क्या करना है, इस इमेज को मैं डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ। मैं इस इमेज को लाता हूँ यहाँ पर ऑन द स्क्रीन, मैं इसे यहाँ पर रखता हूँ। आपने इसे अपलोड करने से पहले इसको ऑप्टिमाइजेशन करनी है अपनी इमेज की। यहाँ पर जाकर इसे आप रीनेम कर दें जिस निश पर आप काम कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हम एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग पर इसे ऑप्टिमाइज़ करना चाहता हूँ। डिजिटल स्पेसिस के लिए हम ये यूज़ करेंगे, यहाँ से मार्केटिंग करता हूँ ऐसे। और उसके बाद आपका नाम, एंड में जाकर आपने क्या करना है, अपना सिटी एरिया, ये आपका प्रोफाइल के लिए है। सिटी जो आपका होगा, हम वो सिटी लिखेंगे। अब ये 3 कीवर्ड्स यहाँ पर ऐड हो गए। आपके नाम के साथ भी सर्च में अगर कोई सर्च करता है तो आपका इमेज कहीं ना कहीं उसे दिख जाएगा। डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड में भी आपका इमेज कहीं ना कहीं पर आ जाएगा, और कोयटा में भी, यानी जो आपका सिटी है। और पोस्ट में ये अलग होगा। पोस्ट में फिर ये होगा कि आप कौन सी रीजन को टारगेट करके पोस्ट लगा रहे हैं। जैसे डिजिटल मार्केटिंग में मैं यहाँ पर फेसबुक एड्स चला रहा हूँ, फेसबुक एड्स। और यहाँ पर आपने किस कंट्री में के आप चाहते हैं कि कौन सी कंट्री के लोग ज़्यादा देख सकें, तो उसे आपने यहाँ पर क्या करना है, यूनाइटेड स्टेट्स। हेलो। हेलो जी, वॉइस आ रही है आपको? ये स्क्रीन शो नहीं हो रही। ओह सॉरी, रियली सॉरी, मैं फिर से शो करता हूँ इसे। ये जो आपने पहले बताया ना, इसको रिपीट कर दो। जी जी, इसे मैं रिपीट कर देता हूँ। मैं यहाँ से कुछ जो लोग अभी आए थे मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पर हम आते हैं, मैं आपके साथ स्क्रीन इंटायर स्क्रीन में शो कर देता हूँ ताकि सब आपको इजीली सब कुछ नज़र आ जाए यहाँ का। मैं ये शो कर देता हूँ और इसके साथ ये, और अब स्क्रीन सबको विजिबल है। मैंने सिंपल क्या किया, यहाँ से जी आ रही है। ये इमेज मैंने अपलोड करना था, ये वाली इमेज मैंने अपलोड करनी थी। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, सिंपल यहाँ पर मैंने इसे डाउनलोड कर दिया। इसका ये नाम था पहले, सपोज कर ले आप। मैं क्या करूँगा, इसे ऑप्टिमाइज़ करने के लिए पहले अपना निश, इस तरह आप सबको इजीली समझ आ जाएगा निश। उसके बाद आपका अपना नेम, सेकंड में आपका क्या होगा, टारगेटेड कंट्री, जिस कंट्री में आप सर्विसेज देंगे।
अब ये कैसे होगा मैं आपको समझाता हूँ। निश में आप लिखेंगे डिजिटल मार्केटिंग, जो आप सर्विस दे रहे हैं जिस चीज़ की मार्केटिंग, यहाँ पर आपका नेम, ताकि जहाँ पर भी आपका नेम सर्च हो तो आप ही शो हो सके। और सेकंड में है जिस सिटी में आप चाहते हैं कि सर्च करने के बाद आपका ये नाम नज़र आए ताकि लोग आपके प्रोफाइल को विज़िट कर सकें। यहाँ पर आप लिखेंगे सिटी, जैसे कि मैं अब कोयटा में हूँ तो मैं यहाँ पर कोयटा लिखूँगा। ये है प्रोफाइल। पिक्चर लगाते वक्त हम ये करेंगे, लेकिन पोस्ट के लिए ये कुछ चेंज होगा। ये हमने लगा दी, ऑप्टिमाइज़ करके इमेज लगा दी हमने। उसके बाद हमारा आता है कवर फ़ोटो। कवर में भी आपने सेम करना है। मैं इसे यहाँ से उठाता हूँ, डेस्कटॉप पे ले जाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका नेम चेंज है। मैं क्या करूँगा, कवर में जो मेरे कवर इमेज में लगे हुए कीवर्ड्स हैं जिन पर मैं चाहता हूँ कि मैं रैंक करूँ, जिसमें बैकलिंक्स, कंटेंट मार्केटिंग, तो मैं क्या करता हूँ पहले 3 कीवर्ड्स उठा लेता हूँ, जिसमें बैकलिंक्स, कंटेंट मार्केटिंग और उसके बाद है गेस्ट पोस्ट, या मैं इसे कहता हूँ ऑफ पेज। ये तीनों करने के बाद मैं इसे क्या कर दूंगा, सिंपल यहाँ पर लाकर इसे अपलोड कर दूंगा। ये दो हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब हम जाते हैं इससे थोड़ा सा आगे। ये हम ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। हम एक प्रोफाइल को स्पेसिफिक एक निश पर ऑप्टिमाइज़ करेंगे। इसके बाद आते हैं आपके नेम की तरफ। आपका नाम जो है यहाँ पर सिंपल हम इसे 3 से 4 टाइप का हम रख सकते हैं। जैसे पहले मैंने जो रखा था वो ये था, इस तरह करके। ये रहमत था, यहाँ से मैंने इसे क्या कर दिया, रहमत के साथ मैंने कहा कि यार ब्लॉगर जो वर्ड होगा इस पर भी मैं सर्च में आ जाऊँ, तो मैंने क्या कर दिया, इसे ब्लॉगर कर दिया। और यहाँ से मैंने एक इमोजी ले ली। इमोजीज़ में हमारे पास है ये वाली, इस इमोजी में मैंने ये कर दिया। और यहाँ पर एसईओ एक्सपर्ट ये कर दिया, ठीक है। तो अब देखना मेरा प्रोफाइल जो स्टार्ट में मतलब आपका प्रोफाइल न्यू है, ऑप्टिमाइज़ नहीं है, तो आप इसे थोड़ा सा ब्यूटी करके, मतलब थोड़ा सा खूबसूरत करके आप लोगों को दिखाएं। देख ले पहले वाले में और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया। ये करने के बाद आपने आना है एडिट वाले ऑप्शन में। एडिट वाले ऑप्शन में आने के बाद जो सबसे मेन इशू होता है हमारा, कि हम अपने प्रोफाइल का जो लिंक है वो अक्सर हम लोग वैसे ही छोड़ देते हैं जिसमें नंबर्स हैं, कीवर्ड्स नहीं है। यानी जो जिस कीवर्ड पर हम रैंक करना चाहते हैं वो कीवर्ड नहीं है। यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। आप जैसे ये पोर्शन ओपन करेंगे एंड में आ जाएंगे। बिल्कुल एंड में आने के बाद यहाँ पर है एडिट कॉन्टैक्ट इन्फो, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यार क्या हुआ, यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ ऊपर आपका URL आएगा। URL में आप अक्सर देखेंगे यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छे जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके भी यहाँ पर क्या है, नंबर्स लिखे हुए हैं। यानी यहाँ पर उसका नाम होगा, नाम के बाद यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे होंगे। आपने इन नंबर को ख़त्म करके अपना कीवर्ड लिखना है। जैसे आप ईमेल मार्केटिंग एक्सपर्ट है, डिजिटल मार्केटिंग है, या एसईओ का टेक्निकल कर रहे हैं, ऑन पेज ऑफ पेज जो भी आप कर रहे हैं, यहाँ पर अपनी कीवर्ड लिखेंगे जिस पर आप रैंक करना चाहते हैं। ये लिखने के बाद सिंपल आप इसे जाकर सेव कर देंगे। सॉरी, जैसे ही लिखेंगे से यहाँ पर एडिट का जो है सेव का ऑप्शन आपको आ जाएगा, इंटर कर देंगे। ये लिखने के बाद हमारा आ जाता है मेन एरिया जो सबको विजिबल होता है। ये आपने इस तरह, मैं आपको तरीका बताता हूँ इसका, जिसे हम कहते हैं ये है हेडलाइन। इसका मेन हेडलाइन, मेन हेडलाइन में 2 तरीके से मेन हेडलाइन हम ऐड कर सकते हैं। ये वाला तरीका है, ये थोड़ा सा गलत तरीका है। जहाँ पर जो मैंने स्टार्स लगाए ये थोड़ा सा गलत तरीका है हेडलाइन लगाने का। सही तरीका स्टार्ट वालों के लिए जो स्टार्ट में आना मतलब अपना प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, जिनके ना कोई फॉलोअर्स है, वो बिल्कुल न्यू है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये साइन अपने कीवर्ड्स को सेपरेट करने के लिए, यानी अपने निश को या कीवर्ड्स को सेपरेट करने के लिए स्टार की जगह, इमोजी की जगह आप क्या करेंगे, ये यूज़ करेंगे। ठीक है, यूज़ करने के बाद ये वाला एरिया होगा। सबसे पहले आप क्या करते हैं, एम्पावरिंग बिजनेसेस थ्रू मतलब स्ट्रेटजिक होगा लिंक बिल्डिंग। पहले आपने लिंक अपना बताना है। पहले आपका होगा ये आपने किस कंपनी को सर्विस दी है या आप किस कंपनी में काम करते हैं। इसे मैं ऑप्टिमाइज़ करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं करता हूँ CEO बैक
मैं से कहता हूँ मैनेजर, सॉरी, आपने से इस तरह ऑप्टिमाइज़ करना है। जो लिंक्डइन की पॉलिसीज़ है, मैनेजर के बाद आपने क्या करना है, जिस कंपनी में आप मैनेजर थे वो है @ इस कंपनी में मैनेजर था, वहाँ पर क्या सर्विसेज दे रहा था। पहले क्या है, आपने अपना काम बता दिया, आप मैनेजर थे, कहाँ पर मैनेजर थे, बैकलिंक प्योर इस कंपनी में, और वहाँ पर क्या काम करते थे, क्या चीज़ मैनेज करते थे, कंटेंट मार्केटिंग, आउटरीच वगैरह ये आप मैनेज करते थे। इसके बाद जो आएगा वो आपके कीवर्ड्स होंगे, रैंकिंग कीवर्ड्स। उसमें क्या है, लिंक बिल्डिंग और बैकलिंक्स, गेस्ट पोस्टिंग, गेस्ट ब्लॉगिंग, ऑफ पेज, ये कीवर्ड्स हैं। इससे पहले का जो होगा ना, वो आपकी अपनी प्रोफाइल होगी। ऐसा प्रोफाइल के सामने वाले को बताएगा कि आपने पहले क्या किया था और अभी क्या कर रहे हैं। जो कीवर्ड्स होंगे वो आपको वो अभी क्या बताएंगे कि अभी आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये कीवर्ड्स, ये सारे जो यहाँ से शुरू होते हैं, ये सारे कीवर्ड्स हैं जो आपको रैंक करने में मदद देते हैं। स्टार्ट में आप सिर्फ खुद को डिफाइन करेंगे इसमें। मैं देखूँ कोई और बंदा तो नहीं आया, इनको भी एडमिट कर दें। यहाँ तक ये पोर्शन में अगर किसी को कोई मसला है तो वो मुझे बता सकता है। वॉइस मैंने ओपन की है, कोई भी बात कर सकता है। कोई मसला नहीं है, माशाल्लाह बहुत अच्छा समझ आया। यहाँ तक ये क्लियर है। मैं चैट देख लूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स मेरे ख्याल चैट भी कर रहे हैं जो वॉइस नहीं कर रहे। ये देख स्टूडेंट्स चाह रहे हैं उनको एडमिट कर लें। आई विल प्ले द रिकॉर्डिंग। एक और बंदा भी है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ ये जल्द से जल्द हो जाए और अच्छे तरीके से हो जाए। ये करने के बाद कम्युनिटी, ये टॉप बैजेस, ये हम अबाउट सेक्शन में जब जाएंगे, टॉप बैजेस मैं आपको तब समझाऊंगा। जो यहाँ पर आपको एक बैज नज़र आ रहा होगा मेरे प्रोफाइल में, ये मैं आपको जब हम अपना अबाउट सेक्शन लिखेंगे उसमें मैं आपको समझाऊंगा। इसके बाद है प्राइमरी पोजीशन, आपका अभी क्या काम कर रहे हैं, तो अपना पोजीशन आप लिखेंगे। ये सिंपल, ये सब के प्रोफाइल में आता है। ये मार्केटिंग इंडस्ट्री आपका क्या है, मार्केटिंग सर्विसेज में प्रोवाइड करता हूँ। एजुकेशन आप क्या है, जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं, कॉलेज में आप पढ़ते हैं, वो यहाँ पर आप लिखेंगे। और उसके बाद कंट्री पाकिस्तान, सिटी और प्रोविंस वो लिखेंगे कोयटा बलूचिस्तान। और कस्टम यूआरएल इसका नीड तो नहीं है, चले मैं बता देता हूँ इसका। एडिट कस्टमाइज बटन, यहाँ पर अगर आप में से किसी को लिंक ट्री का पता है, कोशिश करें यहाँ पर अपने वेबसाइट देने के बजाय लिंक ट्री में अपने सारे सोशल मीडिया लगाकर यहाँ पर उसका लिंक आप दे दें तो ज़्यादा पावरफुल होगा। किसी वेबसाइट को लगाने से या किसी सिंगल प्रोफाइल को लगाने से, लिंक ट्री में 3 प्रोफाइल लगाकर एक साथ यहाँ पर आप एक लिंक लगा दें उसका। ठीक है, एक बंदा भी और आ गया। चलिए, ये वाला पोर्शन भी हमारा हो गया। यहाँ पर आप सिंपल लिखेंगे विजिट माई वेबसाइट। जो आपने करना है वो यहाँ पर नहीं आएगा, वो फिर यहाँ पर आएगा। ये लिखने के बाद आप इस सेक्शन में आएंगे। यहाँ पर एंड में है, सॉरी, एड मैसेजिंग ऑप्शन, यार यही पर ही। चले, यहाँ पर आपने सिंपल अपना लिंक ट्री LINKTREE लिंक ट्री आप लिखेंगे। यहाँ पर लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे वो आपको ऑप्शन दे देगा। एक में आपने लगाना है अपने वेबसाइट का नाम या उस लिंक ट्री का प्रोफाइल आपने रखना है। यहाँ पर क्या करना है, कनेक्ट विद मी। यहाँ पर आपने एक टेक्स्ट लिखना है, कनेक्ट। स्क्रीन शो नहीं हो रही। कैसे, कनेक्ट एयर आप इस तरह कर ले, या कनेक्ट विद मी, या टॉक 101 कर ले, किस तरह, किसी भी तरह आप उसे कह सकते हैं, ठीक है, कि वो आपके साथ यहाँ पर कनेक्ट हो जाए। जैसे ही करेंगे तो वो यहाँ पर आपका बटन शो होना शुरू हो जाएगा। अगर आपके पास प्रीमियम है तो, सॉरी यार मैं इसे डिस्कार्ड करता हूँ। अगर आपके पास प्रीमियम है तो ये यहाँ पर इस तरह शो होगा, अगर नहीं है तो ये यहाँ पर नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ये वाला एरिया सबको क्लियर हुआ।
किसी को अगर कोई मसला है इसमें, या हम आगे जा सकते हैं? ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपके एनालिटिक्स आते हैं, आपके मंथली प्रोफाइल व्यूज़ आते हैं, 3 मंथ्स के प्रोफाइल व्यूज़ आते हैं, 60 डेज़ के, मंथली है, 60 डेज़ है, फिर 3 मंथ्स के, फिर 1 ईयर के, ये आ गए। और ये सर्चेज़ हो गए। जो मैंने ये कीवर्ड यहाँ पर जो कीवर्ड लगाने का मैंने आपको बताया था ना, ये सर्चेज़ वहाँ से आते हैं। लोग आपकी प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं, गूगल से आते हैं या bing.com से आते हैं, कहीं से भी सर्च करके उस कीवर्ड को, आपको प्रोफाइल जब नज़र आता है तो वो क्लिक करते हैं, तो ये वो काउंट होते हैं। और ये आपकी पोस्ट इंप्रेशन है। पोस्ट इंप्रेशन आपकी हो या ना हो, आपका अगर प्रोफाइल वेल ऑप्टिमाइज है तो रिजल्ट्स आपके सामने हैं, तो ये होते हैं। लेकिन पोस्ट करना लाजिम है लिंक्डइन पर। ये वाला एरिया तो बेसिक था, ये आपको समझ आ गया होगा। माई नेटवर्क ये है, इसे हम अभी करेंगे थोड़ी देर में बात। पहले मैं ये क्लियर कर दूँ, ये वाला एरिया हमारा मेन एरिया होता है ना, ताकि मैं कहता हूँ अगर ये ख़त्म भी हो जाए तो हमें कोई इशू ना हो आप लोगों को। यहाँ पर आपने जो काम कर रहे हैं, जो कीवर्ड्स आपने वहाँ पर ऊपर लिखे हैं, यहाँ पर आकर उसे सही से डिफ़ाइन कर दो कि आप क्या क्या सर्विसेज देंगे। लिंक बिल्डिंग की सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग की, एसईओ की कंप्लीट सर्विसेज जो आप देंगे, कोशिश करें स्टार्ट में स्पेसिफिक हो जाए। स्पेसिफिक हो जाएंगे, इजीली लोग आपसे कनेक्ट होंगे और इजीली लोग आपको काम दे सकेंगे। अगर आप लिखेंगे एसईओ तो वो बंदा परेशान होगा कि इसको एसईओ का कौन से एरिया में ये बंदा परफेक्ट है, टेक्निकल एसईओ में या ऑन पेज में परफेक्ट है या ऑफ पेज में। तो ऑन पेज सिर्फ एसईओ लिखने के बजाय अगर आप स्पेसिफिक जाएंगे, ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ या वाइट एट एसईओ, इस तरह का स्पेसिफिक जितना आप जाएंगे, लोगों को जो क्लाइंट्स हैं वो उतना इजीली आपको काम दे सकेंगे। आपने अपना ईमेल देना है और मोबाइल नंबर, ताकि लोग आपसे इजीली कनेक्ट हो सके नंबर के ज़रिए। ईमेल तो खैर इतना नहीं देखते हैं हम लोग, लेकिन अभी देखते हैं काम के हवाले से। लेकिन नंबर जब आप देंगे ना तो वो डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप पर आ जाएगा। और ईमेल भी आपने ऐसा देना है जहाँ पर लिंक्डइन कनेक्ट ना हो, क्योंकि लिंक्डइन कितने ज़्यादा ईमेल्स आते हैं कि आपको दूसरों की ईमेल नज़र ही नहीं आते। बाद में कोई मैसेज कर रहा है उसका ईमेल, कोई जॉब आया है उसका ईमेल, तो हर चीज़ का, किसी ने आपको हायर किया है, किसी ने आपको पे किया है ईमेल की तरफ से, ये लिंक्डइन की तरफ से, या कोई आपको किसी कंट्री का वीज़ा गिफ्ट विजिट्स का कहते हैं ना, तो उनमें से अगर कुछ भी होता है तो उसका ईमेल आपका, इतने ज़्यादा ईमेल आते हैं लोग, फिर आप अपने क्लाइंट्स की ईमेल नहीं पढ़ पाते। इसलिए यहाँ पर आपने वो ईमेल लगाना है जिससे आप मतलब इजीली लोगों से सिर्फ बात कर सके और वहाँ पर कोई फजूल वो ना हो, ईमेल ना हो। ये करने के बाद जो टॉप बैजेस है वो आपको इससे मिलेंगे। यहाँ पर जो आप 5 सिलेक्शन करेंगे, 5 मैं से ख़त्म करता हूँ, आपको अभी दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सॉरी 5 के 5 मैं ख़त्म करूँ ताकि आपको पता चले। यहाँ पर जो स्किल आप सिलेक्ट करेंगे, ये जाकर आपके मतलब 2 मंथ बाद 3 मंथ बाद आप अपने स्किल्स में कंट्रीब्यूट करते रहेंगे। कंट्रीब्यूट किस तरह करते हैं, यहाँ पर आपने 5 स्किल सेलेक्ट की, जैसे मैंने एसईओ कर दिया। यहाँ पर चलो एडवर्टाइजमेंट आ गया मेरे सामने, मैं जल्दी से सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर कंटेंट मार्केटिंग, यहाँ पर बैकलिंक तो नहीं है लेकिन लिंक बिल्डिंग है। लिंक बिल्डिंग जिसमें आप इजीली वो कर सकते हैं, लिंक बिल्डिंग ये आ गया। ठीक है, तो आपने ये स्किल सेलेक्ट करेंगे। इन स्किल्स के बेस पर आपको लिंक्डइन इन स्किल्स के बेस पर आपको लिंक्डइन बैज दे देगा, जिसे कहते हैं टॉप वाइज बैज। मैं से आपको दिखा देता हूँ, डिस्काउंट करता हूँ इसे ताकि मेरा ये चीज़ चेंज ना हो। यहाँ पर जब आप आएंगे ना तो इनमें जितने भी आप कंट्रीब्यूट करते रहेंगे उतने ज़्यादा आपको बैजेस मिलते रहेंगे। ये बैजेस किसी भी बंदे को किसी भी क्लाइंट के लिए इजी कर देता है कि इस बंदे को ये काम देना चाहिए या नहीं। सोशल मीडिया का हो कोई भी, आप स्टार्ट में आपको एक मिलता है जिससे आप अपने क्लाइंट्स को दिखाने के लिए, यानी आप जो आपका मेन होता है जिसमें आप परफेक्ट है, आप स्टार्ट में कोशिश करते हैं कि सिर्फ आपको वही बैज मिले। वो बैज मिलने के बाद फिर आप क्या करते हैं, दूसरे चीज़ों के मतलब आप अपने सर्विसेज को बढ़ाते हैं, आप लोगों को हायर करते हैं, अपने साथ कनेक्ट करते हैं, जॉब आप उठाते हैं फिर उन्हें देते हैं, वो आपके लिए काम करते हैं। तो फिर आप अपने इस तरह बैजेस को भी बढ़ाते जाएंगे। यहाँ तक ये वाला एरिया क्लियर हुआ। अबाउट सेक्शन से हमें बैजेस मिलेंगे।
किसी को अगर इशू है तो पूछ सकता है, नहीं तो हम आगे जाएंगे। अब यहाँ तक आने के बाद, ये अबाउट वाले सेक्शन में आने के बाद फिर हम नीचे वाला जो ये वाला एरिया है ना, वो यहाँ से नहीं आएगा, वो बल्कि यहाँ से आएगा। ये आपका ऐड सेक्शन। ऐड सेक्शन में जाएंगे, आप अपना एजुकेशन ऐड करेंगे जो जिसमें आपकी डिग्रीज़ होंगे, सर्टिफिकेशंस नहीं डिग्रीज़। और उसके बाद आप किसी कंपनी में 1 मंथ रहे, 2 मंथ रहे, 3 मंथ रहे, उसका पोजीशन आप लिखेंगे यहाँ पर, आपने कौन कौन सी सर्विसेज दी है और आपने पहले कंपनी को कब छोड़ा था। ऐड अ कैरियर ब्रेक। मैंने सरदार इंटरप्राइजेज से 8 मंथ मैंने उनके साथ काम की, यानी 2023 से लेकर 8 मंथ तक। फिर मैंने अक्टूबर में उनको छोड़ दिया, तो वो मेरा क्या होगा, कैरियर ब्रेक होगा। और ऐड ए स्किल्स। ऐड स्किल्स ये है, यहाँ पर आप अपने स्किल्स सेक्शन में जब आएंगे ना, ये रहा, सॉरी सर्टिफिकेशन, ये स्किल्स सेक्शन। जिन स्किल्स में आपने सर्टिफिकेशंस लिए तो आप वो स्किल्स ऐड करेंगे। और जब लोगों को आप सर्विसेज देंगे तो लोग आपको इंडोर्समेंट देंगे। इंडोर्समेंट समझ ले एक अल्टरनेटिव है ये रिकमेंडेशन का। इंडोर्समेंट एक अल्टरनेटिव है रिकमेंडेशन का। इजीली क्लाइंट्स आकर या कोई भी बंदा आकर देख लेता है कि इसको लोगों ने कौन कौन से स्किल्स में रिकमेंडेशन दी है, कौन कौन से स्किल्स में ये बंदा अच्छा है, इसके साथ कौन से स्किल्स में काम करना चाहिए और कौन से स्किल्स में से के साथ काम नहीं करना चाहिए। चले मैं फिर से आता हूँ यहाँ पर। स्किल्स वाला एरिया हुआ हमारा, ये हमारे मेन इस सेक्शन से आ रहे, ठीक है। ऊपर वाले जो अबाउट सेक्शन है, ऐड अ प्रोफाइल सेक्शन, इस सेक्शन से। अब हम आते हैं ये रिकमेंडेड जो ज़रूरी है, जिसे हमने ऐड करना है लाजमी। सॉरी रिकमेंडेड ये भी है, कोर में ज़रूरी ये है, फिर रिकमेंडेड है, फिर एडिशनल। एडिशनल वालों करना है करो, नहीं करना है कोई इशू नहीं। ऐड अ फीचर। ऐड अ फीचर में आप अपना कोई भी अच्छा सा पोस्ट या कहीं पर आपने कुछ डिलीवर किया है, सेशंस वगैरह किसी भी टॉपिक के ऊपर, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके क्लाइंट को या किसी को भी अट्रैक्ट कर सकता है। आप यहाँ पर मैंने सर्टिफिकेशंस लगाए, आप सर्टिफिकेशन की जगह जो लिंक बिल्डिंग का काम करते हैं वो यहाँ पर अपनी लिस्ट लगा सकते हैं, या आप कुछ भी जो आपको लगता है कि आपके क्लाइंट को अट्रैक्ट करेगा, या आप अपने लिंक्डइन का ये फाइवर का अर्निंग प्रोफाइल और अपवर्क का अर्निंग प्रोफाइल जिसमें कुछ हो, उनकी तस्वीरें यहाँ पर लगा सकते हैं पोस्ट करके, ऐड फीचर करके। और इसके बाद हमारा सेक्शन आ जाता है ये ऐड लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन। ऐड लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन ये वाला सेक्शन। अब पहले हमने डिग्री वगैरह एजुकेशन वो इसमें आएगी। अब आएंगे आपके सर्टिफिकेशंस। आप जितने ज़्यादा सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं कर लें। सर्टिफिकेशंस के बेस आपको डिग्री के बेस पर यहाँ पर जॉब रिमोट जॉब्स नहीं मिलते, लेकिन सर्टिफिकेशन के बेस पर आपको रिमोट जॉब इजीली मिल जाते हैं। आप कोर्सेरा से कर ले, आप लिंक्डइन से कर ले, आप ये यहाँ पर एक ये सर्टिफिकेशन गूगल के सर्टिफिकेशन फ्री है, आप वहाँ से जाकर गूगल के सर्टिफिकेशन कर ले जो आपके फील्ड के रिलेटेड हो, फील्ड से हट करना हो। ये चीज़ याद रखना है आपने, इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आप जो सर्टिफिकेशन कर रहे हैं वो आपकी फील्ड से रिलेटेड हो, फील्ड से हट करना हो। नेक्स्ट आता है हमारा ऐड प्रोफाइल सेक्शन। ऐड प्रोफाइल सेक्शन में फिर से प्रोजेक्ट्स, आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स किए, जो बड़े प्रोजेक्ट्स आपने किए, जो विनिंग प्रोजेक्ट जिसे आप कहते हैं, वो आप ऐड भी कर सकते हैं और ऐड नहीं भी कर सकते। अगर जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स आपके वो ऐड ना करें, लोग क्या करते हैं, जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स आपके एसईओ के हैं या किसी कंपनी को आप डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, उनके आप सर्विसेज दे रहे हैं क्योंकि वो कंटिन्यूस हमारा काम होता है ना। तो कोई ईमेल उठाकर जाकर उनसे बात करता है, मे बी लेस प्राइस में तो वो अपना ही नुकसान करता है जो उनको सर्विसेज देता है, लेकिन फिर भी जाकर वो अटेम्प्ट्स करते हैं जिससे आपका काम ख़राब हो सकता है। तो प्रोजेक्ट्स अपने वो ऐड करना है आपने यहाँ पर जो आपने कंप्लीट कर दिया है, जो आप प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया है, वो जो कंटिन्यूस है वो आप ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद कोर्सेज़ है, अगर आपका कोई अपना कोर्स है जो आपने ख़ुद बनाया है वो ऐड कर दे। एंड देन रिकमेंडेशन, लोगों ने आपको रिकमेंडेशन दी है या नहीं। शायद मुझे एक बंदे ने रिकमेंडेशन दी थी। रिकमेंडेशन सेक्शन में हम आते, ये आपका रिकमेंडेशन सेक्शन हुआ। ये कैड का बंदा था, इसके लिए मैंने काम किया, रिकमेंडेशन दी थी। इसके बाद हम आते हैं एडिशनल में। एडिशनल में वॉलंटियर वर्क, वो काम जो आपने फ्री में किए थे,
फ्रीली किए थे। एड पब्लिकेशंस, आपने लिंक्डइन पर आपको एक्सपर्टीज़ है, फाइवर पर है, अपवर्क पर है, एक बुक बनाकर एड पब्लिकेशंस में लगा दो। लोग आप पर क्या करेंगे, लोग आकर आपके इस बुक को डाउनलोड करेंगे या पढ़ेंगे। तो ये भी एक क्या है, सर्चेज में ये भी आपको लाएगा। सेम आपने हर पोस्ट पर, हर चीज़ पर आपने सेम वही मेथड अप्लाई करना है जो सर्च में मैंने स्टार्ट में प्रोफाइल बनाते वक्त किया, प्रोफाइल इमेज लगाते वक्त किया था। उसके बाद ऐड पेटेंट्स, पेटेंट्स तो हमारी कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जिसका सिर्फ हम ओनर हो। और अवार्ड्स जो आपको मिले हैं स्टेज पर, कहीं पर भी आपको अवार्ड्स मिले हो कोई अच्छी चीज़ करने की, तो वो अवार्ड्स आप यहाँ पर लगाएंगे। ऐड टेस्ट स्कोर, जो फाइवर का टेस्ट स्कोर है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ऐड लैंग्वेजेस, आपको कितने लैंग्वेजेस आते हैं वो। ऐड ऑर्गेनाइजेशन एंड ऐड कोर्सेज, सॉरी ऐड केसेस, यार ये मुझे पता नहीं, इसका आप लोग सर्च कर लेना। ऑर्गेनाइजेशन तक मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ये चीज़ अभी तक मैंने खुद अप्लाई नहीं किया। ऐड ऑर्गेनाइजेशन में, जिन ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया है, जैसे हमने वॉलंटियर वर्क किया था ये एसडीसी के साथ, और ऑर्गेनाइजेशन भी यही था, ये हमने यहाँ पर भी ऐड किया, तो यहाँ पर भी हमने वही ऐड किया है वॉलंटियर में और इसमें। और ये फाइनल वाला ये मैं इंशाल्लाह आपको ग्रुप में सिंपल टेक्स्ट करके क्लियर कर दूँगा क्योंकि ये मैंने अपने लिंक्डइन में अप्लाई नहीं किया। अब इसके बाद हम आते हैं यहाँ तक जिसका प्रोफाइल ऑप्टिमाइज हो गया ना, तो वो कहीं पर भी विनिंग प्रोजेक्ट के लिए इजीली अप्लाई कर सकता है। यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। इसके बाद हम जाएंगे सर्चेस, जो एडवांस हमारा मेथड होता है, जो सर्चेस का मेथड होता है, हम वहाँ पर जाएंगे। यहाँ तक कोई भी आपको क्वेश्चन है जल्दी से पूछ ले क्योंकि टाइम हमारा शॉर्ट है। क्वेश्चन पूछ ले, खैर है, कोई मसला नहीं। कोई भी पूछ ले, कोई इशू नहीं है यार, मैं भी सीख रहा हूँ। हम लोगों ने सिंपल सा सेशन सर ने कहा था रख लो, मैंने रख लिया। मतलब या तो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा है या बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। हाँ, या तो ऊपर ऊपर से जा रहे हैं या तो सही बिल्कुल समझ आ रहा है या सबको। सर। अब हम आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में सबसे पहले आपने क्या करना है, उन लोगों के साथ कनेक्ट होना है जिन्हें आप जानते हैं। एक बात याद रखना, यहाँ पर ये नोट करने वाली चीज़ें, अगर किसी के पास कॉपी पेंसिल उसके पास रखा हुआ है, इसके बाद जो नोट करने वाली चीज़ें हैं ये बहुत लाजिम है। आपने 100 उन लोगों से कनेक्शन बनाने हैं फर्स्ट जिनको आप जानते हैं। जैसे हम एक कम्युनिटी में कनेक्टेड हैं, व्हाट्सएप ग्रुप जो था हम उसमें कनेक्टेड हैं, तो हम ऐसे 100 लोग हैं जो एक दूसरे का कनेक्शन एक्सेप्ट करेंगे। फर्स्ट 100 कनेक्शंस आप कैसे होने चाहिए, जिन्हें आप सेंड करेंगे, जो एक दिन बाद या 2 दिन बाद लाजमी क्या होंगे, एक्सेप्ट होंगे। मतलब एक्सेप्ट होने चाहिए, होंगे नहीं, हर हाल में आप उसे सेंड करेंगे, सेंड करते ही वो एक्सेप्ट होने चाहिए। ठीक है, हम आते हैं अपने माय नेटवर्क में। अब ये वाला हमारा सेक्शन कंप्लीट हुआ, हम आते हैं ऑप्टिमाइजेशन हमारी कंप्लीट हुई, यही है ऑप्टिमाइजेशन और कुछ नहीं है। अब यहाँ पर फर्स्ट हम लोग सिंपल जो पाकिस्तान के लोग हैं और जो हमारी फील्ड से रिलेटेड है, या पहले हमारे दोस्त जो हमारी फील्ड से रिलेटेड ही ना हो, जिन्हें हम देखते हैं जो लिंक्डइन प्रोफाइल पर है, हम उनसे कनेक्ट होते हैं। कनेक्ट होने के लिए यहाँ पर हम लोग पहले आप 100 लोगों से कनेक्ट हो जाएंगे। जैसे आपने मेरा प्रोफाइल देख लिया, मैंने आप सबको देख लिया, आप मुझे कनेक्ट सेंड करेंगे, मैं एक्सेप्ट करूँगा, मैं आपको सेंड करूँगा तो आप एक्सेप्ट करेंगे। तो फर्स्ट 100 कनेक्शंस ये आपके होने चाहिए और लाजिम आप सेंड करेंगे। जितना ज़्यादा लिंक्डइन पर आप कनेक्शंस बनाएंगे उतने ज़्यादा आपको अथॉरिटी होगी, इतने ज़्यादा बाहर जाने के आपको ईजी चांसेस मिलेंगे, जिसमें आपके एक्सपर्टीज़ को देखकर लोग आपको इवेंट्स में इनवाइट करते हैं, जिससे आपको कहीं पर भी जाना आपके लिए इजी हो जाता है। चले, हम अब एसईओ पर वर्क कर रहे हैं, तो मैं अब आपको एसईओ रिलेटेड मैं क्या करूँगा, टियर 1 कंट्रीज़ मैंने 26 का लिस्ट निकाल लिया है, जो 26 टियर 1 है या 28 है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, 26 या 28 ही होंगे। तो इन 26 और 28 कंट्रीज़ में से हम पहले क्या करेंगे, अपना निश सेलेक्ट करेंगे। हमारा सिलेक्ट निश क्या है, एसईओ। मैं से इंटर करता हूँ। अब वो लोग आएंगे जो एसईओ पर वर्क कर रहे हैं पाकिस्तान में। अब 100 कनेक्शंस हमने उन लोगों से बनाए जो सिर्फ हमारे दोस्त थे, फील्ड हमने नहीं देखा, जो हमें 100% क्या करेंगे, एक्सेप्ट करते हैं हमारे, उनको हमने पहले 100 कनेक्शंस भेज दिए। उसके बाद हम आए अपने फील्ड वाले लोगों से। अब 500 तक आप लोग क्या करेंगे, अपने फील्ड वालों के साथ कनेक्ट होंगे। जो आपकी फील्ड है
पाकिस्तान से है, अपने कंट्री से है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपके प्रोविंस से, आपके सिटी से, जैसे कोयटा से है तो वो बहुत जल्दी मेरे साथ कनेक्ट होंगे। लेकिन जो 5 अब 100 से हम निकल गए, अब हम 400 यानी 100 प्लस अब हम जा रहे हैं 400 और अब ये 400 होंगे ना, तो ये वो होंगे जो हमारे फील्ड से रिलेटेड होंगे और हमारे सिटी के होंगे, हमारे प्रोविंस के होंगे, हमारे कंट्री के होंगे। पहले सिटी, फिर प्रोविंस, फिर कंट्री पर हम जाएंगे, ठीक है। तो मैंने 100 लोगों से मैंने कनेक्ट कर ली, जो आपके दोस्त है, आपको पता है आपके दोस्त कौन है। अब 400 मैं एसईओ में सर्च की तो ये सारे जो हमारे पाकिस्तानी में जो दोस्त हैं ना वो काम कर रहे हैं, वो आ जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास क्या है, ये नहीं है, आपके पास जाहिर सी बात है लिंक्डइन प्रीमियम बहुत कम लोग यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास ये नहीं तो आप सी मोर पर जब क्लिक करेंगे तो वो आपको क्या करेगा, प्रीमियम वाला ऑप्शन शो कर देगा, ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखाएगा। तो आपने ये क्या करना है, यहाँ पर गूगल में आकर, जिनके पास लिंक्डइन प्रीमियम नहीं है, आपने यहाँ पर एसईओ सर्च किया, प्लस आपने क्या कर दिया, पाकिस्तान कर दिया, पाकिस्तान के बाद प्लस लिंक्डइन कर दिया। अब जब इंटर आप जैसे ही करेंगे ना तो ये सॉरी यहाँ पर हम इसे क्या करते हैं, एसईओ एक्सपर्ट, एसईओ के साथ मैंने एक्सपर्ट भी वो कर दिया ताकि वो ये क्या करे, 200 एसईओ एक्सपर्ट प्रोफाइल, ये आपको इजीली मिल गया। मैं इसे ओपन करता हूँ, ये कौन है ये बंदा, एक ये हमें मिल गया, दूसरा में ये मिल गया, तीसरा में ये मिल गया, चौथा अरसलान तारिक मिल गया हमें, टॉप 5 ज़ारा मोहसिन, हम इसे पिक करते हैं, टॉप 10 फातिमा, ठीक है ये आ गए। हम क्या करते हैं, इनकी प्रोफाइल ओपन करते हैं। जिनके पास क्या है, ये प्रीमियम नहीं, लिंक्डइन प्रीमियम नहीं है, उनके सामने ये चीज़ आ जाएगा। फिर इजीली वो यहाँ से 3 से कनेक्ट होंगे, उसके बाद फिर दूसरे पेज में आएंगे, ये बंदा है, ये बंदा क्या है कि एसईओ की सर्विसेज दे रहा है, जो कि पाकिस्तानी है, 100% पाकिस्तानी है, ठीक है। प्रोफाइल इसका ये है, प्रोफाइल पर आप क्लिक करेंगे इस तरह, इसके साथ आप क्या, जी हाँ इस्लामाबाद पाकिस्तान से, तो हमारा जो हमने सर्च किया था वो एग्जैक्ट सही है, मतलब गलत हम नहीं गए। मैं नेक्स्ट में आता हूँ, हम देखते हैं कि मे बी इसमें है या नहीं। वो ये बंदा भी चले 100%, ये भी पाकिस्तान का है, ये देख ले। मैं इसके साथ सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पर आकर इसे कनेक्ट कर दूँगा मैं इसे, ठीक है। आपने सिंपल ये क्लिक करेंगे कनेक्ट पर, ये आपको 2 ऑप्शन दे देगा। ऐड अ नोट करेंगे, ऐड अ नोट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। कोई भी एक अच्छा सा नोट लिख ले कि हम एक फील्ड के हैं और मैं आपके साथ कनेक्ट होना चाहता हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता रहूँगा, आप अपने पोस्ट एक्सपीरियंस अपने मेरे साथ शेयर कर लें। सिंपल वो करके थैंक यू कर दे, ऐड अ नोट के साथ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है कि वो आपसे ईजिली कनेक्ट हो जाए। और अभी तो मैं जल्दी में तो सेंड विदाउट नोट कर दूँगा, आप लोग विद नोट कर दे, ताकि जितने भी लोगों से आप कनेक्ट होंगे उन्हें हमेशा आप याद रहेंगे किस बंदे ने मुझे ये नोट की थी, ये बात की थी मुझसे। फिर मैं आता हूँ यहाँ पर, चले मैं, ये है, ये भी पाकिस्तान का बंदा है। इससे भी सिंपल मैं क्या करूँगा, इजीली जाकर यहाँ से सिंपल यहाँ पर कनेक्ट कर दूँगा इसके साथ भी। ये हुआ कनेक्ट। यार मेरे ख़्याल से हमारा ये टाइम इसका ख़त्म होने वाला है। ख़त्म होने के बाद भी मैं इसे कंटिन्यू करूँ दोबारा लिंक भेजकर, या मैं इसे रोक दूँ? आप लोग मुझे एक दफ़ा बता दें यहाँ पर, या आज के लिए इतना ही काफ़ी है, या इसे कंप्लीट कर दे आज। हेलो जी रहमत भाई कंटिन्यू कर दे, अब दोबारा से, अगर ये अब बंद हुआ दोबारा तो मैं से आपको लिंक फिर से सेंड कर दूँगा, ठीक है? ठीक है सर कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है। आप जिसके पास लिंक्डइन प्रीमियम का कोई नीड ही नहीं है, हमें किसी को भी कोई नीड नहीं है। अगर लेना चाहते हैं ले लें, कोई इशू नहीं है। अगर नहीं लेना चाहते तो इन सर्चेस से भी आप अपना कंप्लीट वर्क कर सकते हैं। लिंक्डइन पर आपने एक रेशो रखना है अपने कनेक्ट सेंड करने का, वो है 5 डेली के 5 आपने हर हाल में सेंड करने हैं। मतलब एक अच्छा प्रोफाइल लिंक्डइन की नज़र में, एक अच्छा प्रोफाइल लोगों के नज़र में, जो क्लाइंट्स होंगे आप उसे कह सकते हैं, या एज अ फ्रेंड
सेम एक्सपर्टीज़ रखने वाले उनके सामने, ये उन सब के सामने वो प्रोफाइल जो डेली के 5 कनेक्ट्स लोगों के साथ कनेक्ट होता है, उनके पोस्ट लाइक करता है या उनसे अपने पोस्ट लाइक करवाता है, तो क्या है, ये पावरफुल मेथड है 5 कनेक्शंस। इससे ना ज़्यादा ना कम कर ले। ज़्यादा करेंगे आपका लिंक्डइन पर रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा, कम करेंगे तो बहुत स्लो आप ग्रो करेंगे। 5 इज़ बेस्ट इस काम के लिए। मतलब आप हर वीक 150 लोगों से आप कनेक्ट हो जाएंगे, या शायद उससे ज़्यादा से मे बी, क्योंकि लोग, जब आप प्रोफाइल अच्छा होता है तो लोग आपको भी कनेक्शन सेंड करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक अब हम आते हैं अपने ओरिजिनल वर्क के साथ। अब हम क्या करेंगे, आयरिंग। अब 500 हमारे पूरे हो गए ना, पहले 100 वो थे, अब 500। अब मैं क्या करूँ, जो 500 के बाद अब हमारा रियल वर्क शुरू होगा। अब हम पाकिस्तान से निकल जाएंगे। अब पाकिस्तान वालों के साथ हमारा कोई काम है ही नहीं। वो हमसे कनेक्ट होंगे, हम उनके साथ कनेक्ट होंगे, लेकिन हम उन्हें सर्च करके अब कनेक्ट नहीं करेंगे। 500 कनेक्शन के बाद, ये बात याद रखना है आप लोगों ने, इस पहले नहीं उसके बाद, क्योंकि जब तक आपकी प्रोफाइल में अथॉरिटी नहीं होंगे, बाहर वाले आपको क्या करेंगे, बिल्कुल आपका कनेक्शन कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जितना भी अच्छा प्रोफाइल हो। आपकी अथॉरिटी 500 के बाद आपकी अथॉरिटी शुरू हो जाती। आपने क्या, मे बी 500 में कह रहा हूँ, 300 में भी वो कनेक्ट हो जाते हैं, कोई इशू नहीं, लेकिन आप कोशिश कर ले एक अच्छा प्रोफाइल बनाकर उनसे कनेक्ट हो जाए, ताकि उन्हें कोई बहाना ना मिले ना आपसे कनेक्ट ना होने का। अब हम आते हैं आयरिंग की तरफ, प्लस एसईओ प्लस आयरिंग। अब 25,000 लोग आ गए। हम जिस रीजन में हम काम कर रहे हैं, जिस एरिया में हम काम कर, हम चाहते हैं कि कैलिफोर्निया में हो, यूनाइटेड स्टेट्स हो, या हम इससे निकल जाते। मैं कहता हूँ, मैं इसे कुवैत करता हूँ। अब देखते हैं कि हमारे पास कितने रिजल्ट शो होते हैं। 66 रिजल्ट्स है जो क्या कर रहे हैं, कुवैत में है, और जो आयरिंग कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एसईओ या आयरिंग, उनके प्रोफाइल में उन्होंने कभी पोस्ट किया इस हवाले से, या एसईओ प्लस आयरिंग, जो एसईओ के बंदों को आयर कर रहे हैं, वो क्या है 66। 500 कनेक्शंस हमारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद क्या है, हम अपने उन लोगों से जाकर कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे जिन्होंने कभी क्या किया था, एक्टिवली आयरिंग से चले। मैं कोई भी प्रीमियम टूल यूज़ नहीं करूँगा, ताकि आप ये ना कहे सर आपने प्रीमियम किया था और हम लोग जो है सिंपल में कैसे करेंगे। मैं कोई प्रीमियम यूज़ नहीं कर रहा, मैं भी सिंपल में। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 500 जैसे ही आपके कनेक्शंस पूरे हो जाएंगे, तो लिंक्डइन आपको थोड़ा सा, मतलब बाकी ज़्यादा अच्छा ट्रीट करेगा। वो आपको 3 की जगह 10 प्रोफाइल शो करना शुरू कर देगा। 3 की जगह 10 प्रोफाइल शो करना शुरू कर देगा। तो खैर, मैं तो प्रीमियम हूँ। आपने क्या करना है, सिंपल, जिसका यहाँ पर कनेक्ट है उससे आप यहाँ पर कनेक्ट हो जाएंगे। जिसका यहाँ पर कनेक्ट नहीं है, आप क्या करेंगे, उसका प्रोफाइल ओपन करके उसके प्रोफाइल में जाकर सिंपल, मैं इसे देखता हूँ, शायद इसके साथ मैंने कनेक्ट हुआ, मे बी मैं इसे देख लूँ, या फॉलोइंग में है, कुछ है पेंडिंग में। ठीक है, इसके साथ मैंने कभी बात किया तो मुझे याद था ये। इससे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाकर इसे विड्रॉ कर देते हैं। आप विड्रॉ भी कर दे। जो लोग एक्टिव नहीं है, मतलब ज़्यादा एक्टिव नहीं है, आयरिंग वगैरह नहीं कर रहे, आप उनको विड्रॉ भी कर सकते हैं। मतलब जो आपसे कनेक्ट नहीं हो रहे, जो सेकंड है, आपके दोस्त है। अब फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, ये चीज़ भी आप समझ लें। फर्स्ट वाले वो है जो आपके दोस्त हैं, मतलब जिनसे आप फ्रीली मैसेज कर सकते हैं, कोई भी आपको लिंक्डइन की तरफ से रोक नहीं होगा। सेकंड वाले वो है जो फर्स्ट वालों के दोस्त हैं, जिन पर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन आपको मैसेज का ऑप्शन आ जाता है। थर्ड वाले वो है जिन्हें आप मैसेज नहीं कर, सेकंड वालों को भी आप मैसेज नहीं कर सकते, थर्ड वालों को भी, जब तक आप उनसे कनेक्ट नहीं होंगे। आप फर्स्ट वालों को क्या कर देंगे, ईजिली फर्स्ट वालों से आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो इस न्यूज़ पर मेरे साथ 3 लोग कनेक्टेड हैं, एसईओ प्लस आयरिंग। अब हम क्या करते हैं, हर बंदा आयरिंग वाला कीवर्ड सर्च कर रहा है, या शायद मैं गलत हूँ। हर बंदा कोशिश करता है कि बस मैं आयरिंग वाला कीवर्ड सर्च करूँ और लोग मुझे आयर कर ले और पेमेंट शुरू कर दे। यही चीज़ है या नहीं? आयरिंग वाला आप सब ने ट्राई किया होगा ना? यहाँ पर टेक्स्ट में कोई बता दे, यस नो। मतलब एसईओ प्लस आयरिंग कुछ इस तरह आप लोगों ने किया था पहले? अच्छा,
ऐसी यहाँ पर आप क्या करेंगे, आयरन की जगह आप चाहते हैं कि पहले हम एक दूसरे से एक सही तरीके से कनेक्ट हो जाए, फिर हम क्या करें, फिर हम आयरन की तरफ जाए या फिर मुझे वो हायर कर ले। आप यहाँ पर दो और कीवर्ड सर्च करेंगे, एक एसईओ प्लस आयरन और दूसरा है एसईओ प्लस अपीयरेंसशिप। यार अपीयरेंसशिप इंटर्नशिप करते हैं, इंटर्नशिप मैं सर्च करता हूँ। कुवैत में कोई भी ऐसा बंदा नहीं जो एसईओ प्लस इंटर्नशिप करवा रहा हूँ। मैं इसे क्या करता हूँ, यहाँ पर शो रिजल्ट्स करवाता हूँ। अब 165 लोग हैं जो एसईओ वालों को इंटर्नशिप करवा रहे हैं। क्या ये कीवर्ड आप लोगों ने सर्च किया था पहले? एसईओ के साथ आयरन के अलावा इंटर्नशिप आप लोगों ने कभी सर्च किया था? एनीवन मुझे बता दे। आप लोगों ने सर्च किया था ये? चले मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ। एक है एसईओ के साथ ये और दूसरा है अपीयरेंसशिप। एक है इंटर्नशिप, जब हम सर्च करते हैं अपने सर्च में जब हम आते हैं ना, एक है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप वाले वो है जो एसईओ वालों को इंटर्नशिप करवा रहे हैं, यानी बहुत ही बेसिक से पे पर उनसे काम करवा रहे हैं या विदाउट पे उनसे काम करवा, सिर्फ बेसिक से पे पर उनसे काम करवा रहे हैं। इसके बाद हमारे साथ एक और कीवर्ड है जिसे हम सर्च करते हैं अपीयरेंसशिप। ये कीवर्ड आप सर्च करेंगे, ये वो लोग आएंगे जो आपको एसईओ, मतलब वो चाहते हैं कि एक बंदा में मिले जिसे एसईओ के बेसिक्स आते हो। अपीयरेंसशिप ये आप सर्च करेंगे, ये आपको बहुत कम मिलेंगे। आपने एग्जैक्ट अपनी निश को वो करना है अपीयरेंसशिप में, एसईओ में नहीं है। सिर्फ हम देखते हैं कि कौन से लोग अपीयरेंसशिप करवा रहे हैं। मैं से बिल्कुल एसईओ को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इंटर कर देते हैं। अपीयरेंसशिप में ये वो लोग हैं, लेकिन अब देखते आईटी के अपीयरेंसशिप करवा रहे ये बंदा है। तो ये वो लोग हैं जो आपको अपनी शागिर्दी में रखेंगे। अपीयरेंसशिप आप इसे इस तरह समझ लें कि वो आपको सिखाते भी रहेंगे और आपसे काम भी लेते रहेंगे, जिसका वो आपको कोई भी पे नहीं करेंगे। अपीयरेंसशिप भी क्लियर हुआ। यहाँ पर अब मैं आता हूँ जहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे। जो लिंक्डइन फ्री यूज़ करें ना, पेड यूज़ नहीं कर रहे हैं, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ। इसे डिजिटल मार्केटिंग कर दी मैंने। डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद मैं यहाँ पर एक यूनाइटेड किंगडम उठाता हूँ। मैं यूनाइटेड किंगडम मैंने उठा ली। सेलेक्ट कर दिया, शो रिजल्ट्स। अब यूनाइटेड किंगडम के आगे यहाँ पर पहले 3 हमारे पास आएंगे बस, और मैं फर्स्ट को ख़त्म करता हूँ ताकि सेकंड वाले हमें शुरू शो हो जाए। तो ये वो लोग हैं जो मेरे साथ कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। अब पहले 3 आपको लिंक्डइन शो करवा देगा। उसके बाद क्योंकि हमारे पास प्रीमियम नहीं है तो हम क्या करेंगे, 3 लोगों के साथ 500 कनेक्शंस कंप्लीट हो गए। अब हम बाहर निकल गए अपने मुल्क से। क्या करेंगे, मैं यहाँ पर आऊँगा, यूनाइटेड किंगडम लिखूँगा। यहाँ पर किंगडम लिखने के बाद मैं इसे कहूँगा सिटीज़। अब ये उसकी सिटीज़ है। मैं क्या करूँगा, हर सिटी का कॉपी करूँगा। इसे कॉपी करने के बाद आऊँगा यहाँ पर। यहाँ पर आने के बाद डिजिटल मार्केटिंग ये है, और यहाँ पर इन तीनों के साथ मैं फर्स्ट तीनों के साथ कनेक्ट हुआ, क्योंकि मैं जिसके साथ पेड नहीं मैं उनको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसे पेस्ट कर दूँगा। ये आ गया हमारा यूनाइटेड किंगडम का। इस पर क्लिक करूँगा, इसे ख़त्म करके शो रिज़ल्ट्स। अब शो रिज़ल्ट करूँगा, फिर और 3 आ जाएंगे। इस तरह 3 करके आप इन सब से क्या करेंगे, कनेक्ट होते जाएंगे। यहाँ से आप सिटीज़ उठाएंगे
और वहाँ से जाकर आप क्या करेंगे, लोगों से कनेक्ट होना, क्योंकि 5 डेली बेस पर हम 5 ही लोगों से कनेक्ट होंगे। आप टाइम उनका देख ले, किस टाइम वो ऑनलाइन होते हैं उसी टाइम आप उनसे कनेक्ट हो जाए, मतलब जिस टाइम वो जाग रहे हो वहाँ पर सुबह हो, आप उनसे जाकर इजीली कनेक्ट हो जाए। इस तरह हम मतलब फ्री लिंक्डइन को भी पेड के तरीके इस्तेमाल करते हैं। अब हम आते हैं, ये वाला एरिया आपका सर्च का कंप्लीट हुआ है, तो हम आते हैं जॉब्स की तरफ। क्लियर है? किसी को अगर कोई क्वेश्चन है, कोई मसला है, वो पूछ ले। ठीक है, हमारा ये मीटिंग एंड होने वाला है, मैं दूसरा लगा लेता हूँ। ठीक है, इसे मैं स्टॉप करके दूसरा लगा लेता हूँ। हम 1 बाय 1 उन्हें उठाएंगे और 3-3 लोगों से कनेक्ट होंगे। जैसे ही हम अथॉरिटी बनते जाएंगे, लिंक्डइन क्या कर देगा, हमें दूसरे लोगों से ज़्यादा थोड़ी सी क्या कर देगा, सर्चेज़ हमारे लिए ओपन कर देगा। यानी लोगों के लिए 3 आ रहे हैं तो आपके लिए 10 आएंगे या 15 आ जाएंगे। लेकिन एक चीज़ आपने याद रखना है कि 5 कनेक्शन से ज़्यादा डेली नहीं भेजना, क्योंकि अगर 5 से आप एक्सीड कर जाएंगे तो मे बी नहीं 100% आपका लिंक्डइन अकाउंट बंद होने का ख़तरा होता है, जो आप बाद में वेरिफिकेशन करके ओपन करते हैं। अब हम आते हैं जो जिन चीज़ों से हमने अवॉइड करना है लिंक्डइन पर आपने दूसरी अकाउंट कभी नहीं बनानी। जिस दिन डिटेक्ट हुआ उस दिन दोनों अकाउंट परमानेंटली बंद हो जाएंगे, और कुछ 6 मंथ के लिए मेरे ख्याल से बंद होते हैं। आप जितने भी ईमेल्स कर रहे उस वक्त तक ये नहीं खोलते, या 3 to 6 मंथ तक ये बंद होते हैं। तो आपने क्या करना है, हमेशा एक अकाउंट खोलना है जिसमें आपकी इमेज लगेगी, ऐसी इमेज जिसमें आपका फेस बिल्कुल वाज़े नज़र आ जाए, जो बंदे आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। अब पोस्टिंग पर यहाँ पर 3 मेथड्स है पोस्टिंग के, मतलब आप वीडियोस भी डाल सकते हैं, पोस्ट भी डाल सकते हैं, और इसके अलावा आप पोल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि पोस्टिंग के साथ आप फास्ट ग्रो करें, डेली 5 कनेक्शंस के बाद आपने यहाँ पर आने जो डिजिटल मार्केटिंग मैंने सर्च की है, इसे मैं ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ से शो रिजल्ट्स करता हूँ। यहाँ पर पीपल की जगह मैं जाऊँगा ग्रुप्स में, डिजिटल मार्केटिंग के ग्रुप्स मुझे चाहिए। आपने कोई भी पोस्ट कर दी, उस पोस्ट को करने के बाद आपने क्या करना है, जाना है ग्रुप्स में। उन ग्रुप्स में जिन पर अच्छे ऑडियंस है, ऑडियंस जिनकी ज़्यादा है, जैसे कि ये, या आपकी फील्ड के रिलेटेड आप देखेंगे, जैसे ये ज्वाइन कर दिया हमने, पेंडिंग, ये ज्वाइन होगा, ये पेंडिंग है, ये भी हो जाएगा। 154 के आप से भी ज्वाइन कर ले, फिशर मार्केटिंग आप ये भी कर ले, डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड ग्रुप्स है ना, आप एसईओ की भी कर सकते हैं। अब इनका क्या फ़ायदा होगा, जो लोग आपसे मतलब बहुत सारे लोग हमारे साथ कनेक्टेड नहीं है, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, उनको खुद मैसेज भी नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्शंस हैं लिंक्डइन की तरफ से जब तक आपका फर्स्ट फ्रेंड नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप अपना पोस्ट उसे ग्रुप में दिखा देंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर मैंने ग्रुप्स ज्वाइन की, ग्रुप ज्वाइन करने के बाद मैं क्या करूँगा, एक पोस्ट मैंने कर दी यहाँ पर, ये रहा मेरा एक पोस्ट, 1 मिनट आ जाए जल्दी से, ये रहा मेरा एक, यहाँ से मैं पोस्ट डाल लेता हूँ। ठीक है, ये पोस्ट आ गया हमारे, जो पोस्ट हम लोगों ने किए हैं। अगर ये पोस्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, सिंपल इसे रीपोस्ट कर दूँगा, अपने पोस्ट को रीपोस्ट करना, ऐसे आप रीपोस्ट करेंगे, रीपोस्ट विद योर थॉट्स। एक है रीपोस्ट, आप सिंपल जैसे क्लिक करेंगे ये आपके अपने प्रोफाइल में पोस्ट हो जाएगा फिर से। लेकिन आप इसे रीपोस्ट विद योर थॉट्स यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाने के बाद ये सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। आपने क्या करना है, सिंपल ऊपर से जाकर एक ग्रुप सेलेक्ट करना है जिस ग्रुप में लोग ज़्यादा हो। इस मेथड से आप वीकली 50-80,000 इम्प्रेशंस पर भी पहुंच जाएंगे, वीकली की मैं बात करूं। अगर आप डेली पोस्ट करते हैं और इस मेथड से आप डिफरेंट ग्रुप में आप क्या करते हैं, इसे जाकर पोस्ट कर देते हैं। जैसे कि मैंने अभी ये सिलेक्ट किया, सॉरी सोशल मीडिया में ये सिलेक्ट कर देता हूँ, फिर इसका रिजल्ट मैं आप लोग ग्रुप में शेयर कर दूँगा कितने इंप्रेशंस पर आए। मैं से कर देता हूँ डन करने के बाद सिंपल यहाँ पर कुछ अगर आप लिखेंगे अपने से तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लिख सकते तो क्या कर रहे हैं आपने, क्योंकि ये मेरा ही पोस्ट है मैंने यहाँ पर लिखा है, अब यहाँ पर भी लिखूँगा तो सही नहीं लगेगा। आपने क्या करना है, सिंपल से पोस्ट कर देना है। किसी और का अगर आपने पोस्ट रीपोस्ट करना हो तब आपने क्या करना है, उस पर अपने वर्ड्स भी लिखने हैं कि आपने उसे क्यों पोस्ट किया। अब ये चला गया मेरा पोस्ट कहाँ पर, उस ग्रुप में। अब उस ग्रुप के 1 लाख लोगों में से जितने भी उस टाइम रीजन में जाग रहे होंगे ना,
वो सारे क्या करेंगे, मेरे पोस्ट के साथ कनेक्ट होंगे। तो जिससे आप ये है कि हर बार आप कनेक्शन नहीं भेजते, लोग भी आपको 500 से जब आप ऊपर जाएंगे ना, फिर लोग आपको कनेक्शन भेजना शुरू कर देंगे। उसमें आपके क्लाइंट्स भी होते हैं, उसमें आपके फील्ड के रिलेटेड लोग भी होते हैं, कुछ लोग डिस्कस करने आते हैं, कुछ लोग अपने प्रोजेक्ट्स आपसे करवाने आते हैं। फ्रीलांसर्स हैं जिनके पास काम ज़्यादा होता है, वो अपने प्रोजेक्ट्स आपसे करवाने आते हैं। यहाँ तक ये चीज़ें आप सबको क्लियर हुए, नेटवर्क, माई नेटवर्क तक। माई नेटवर्क तक अगर कोई भी मसला है, कोई इशू है, आप लोग पूछ ले। यहाँ पर वॉइस नहीं करना, टेक्स्ट कर दे, कोई इशू नहीं, वॉइस कर दें। किसी का कोई क्वेश्चन है? जी रहमत भाई प्रोसीड कर दे, सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, समझ आ गई होगी सबको मेरे ख्याल से। चले, थैंक यू। हम आगे जाते हैं यहाँ से। इसके बाद हम आते हैं जॉब सेक्शन में। मैं जॉब सेक्शन में आऊँगा। जॉब सेक्शन में आने के बाद ठीक है, जॉब सेक्शन में आप जाएंगे, आप अपने स्किल से रिलेटेड वो आपको खुद ही शो कर देगा। रिमोट जॉब्स, मैंने रिमोट जॉब अपना वो किया है कि जितने भी रिमोट जॉब आते रहेंगे, आप मुझे इन रिमोट जॉब्स को दिखाते जाएं, ताकि मैं उन पर इजी अप्लाई करके अक्सर यहाँ पर यह होता है, ईज़िली अप्लाई आप कर लेते हैं, आपका टाइम बच जाता है। फिर बाद में आयरिंग में थोड़ा सा मसला होता है। आप आयरिंग में ये है कि वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, टाइम रखते हैं, फिर आपने उस टाइम पर जाना होता है, बस और कोई इशू नहीं। शो ऑल रिजल्ट्स करेंगे। आपने उन जॉब्स पर अप्लाई करना है यहाँ पर जहाँ पर आपकी स्किल्स 5 से ज़्यादा मैच हो, जहाँ पर आपकी स्किल्स 5 से ज़्यादा मैच हो। यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, 2 स्किल्स ऑन योर प्रोफाइल, 8 स्किल्स आर मिसिंग। तो मैं क्या करूँगा, इस पर अप्लाई नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे प्रोफाइल में ये स्किल्स है ही नहीं जो ये बंदा मुझे ये जॉब दे। मैं आता हूँ यहाँ से, मैं बिल्कुल जिस रीजन में हम काम करेंगे तो हम कोशिश करते हैं उसे सिलेक्ट करते हैं। ये यूनाइटेड स्टेट्स हुआ, हम इसे कहते हैं एसईओ वाले जॉब्स हमें दिखा दे। डिजिटल मार्केटिंग क्या गए, मैं इस पर क्लिक करूँगा। फर्स्ट ये है, रिमोट जॉब है। यहाँ पर हम आते हैं, अपने स्किल्स चेक करते हैं। 1 स्किल है, 9 मिसिंग है। ठीक है, 9 मिसिंग है, तो मैं इस पर भी अप्लाई नहीं करूँगा। मैं नीचे जाऊँगा, देखूँगा कि किस जॉब के लिए मैं ये देख लो यहाँ पर किस जॉब पर मैं अप्लाई कर सकता हूँ और मेरे चांसेस है कि मैं वहाँ पर विन कर सकूँ। यहाँ पर मेरे 9 स्किल्स है और 4 मिसिंग है, तो मैं यहाँ पर इजीली अप्लाई कर सकता हूँ। अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपल वही मेथड, नेक्स्ट करना है। रिज्यूम आपका अपडेटेड है, यहाँ पर लगा हुआ है, अपलोड भी आप कर सकते हैं। एक बार अपलोड करना है, फिर 2 भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। फिर जिस टाइप का जॉब होगा आप उस पर क्लिक करके सिंपल नेक्स्ट कर देंगे। आप कहेगा कि कितने आपको ईयर्स का एक्सपीरियंस वगैरह है, तो आपने पहले से लिखे होंगे, वो उसी पे वही पिक करेंगे, रिव्यू कर दो। यही है, आप क्या करें, सबमिट एप्लीकेशन। यहाँ पर कोई भी ना कनेक्ट्स लगते हैं, ना एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट लगता है, कुछ भी नहीं लगता। वेरीफाई का वही ऑप्शन है जो हमने पहले देखा था। मैंने कहा था आप लोग वेरीफाई का क्या सीन होता है। मैं नेक्स्ट पर आऊँगा। क्या यहाँ पर मैं इस जॉब के लिए अप्लाई करने का अहल हूँ या नहीं। यहाँ पर है 3 स्किल्स है, 7 मिसिंग है, तो नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकते, सही है। अगर ये रेशो रखेंगे अपने माइंड में, फिर आप उन स्किल्स को कोई सर्टिफिकेशन करके उसे अपने उन स्किल को आप क्या करेंगे, अपने सर्टिफिकेट में ऐड कर देंगे। कौन कौन सी स्किल्स मिसिंग है यहाँ पर, आप वहाँ पर यूडेमी में जाकर या कोर्सेरा में जाकर आप इजीली वो सर्टिफिकेशन कर ले। उसके बाद वो स्किल अपने यहाँ पर आकर ऐड कर दे, और फिर वो यहाँ पर आप कहेगा कि आपके ये स्किल कंप्लीट हो चुका है। अगर आप इसे सिंपल यहाँ से भी ऐड सेक्शन में जाएंगे, ऐड स्किल सेक्शन में जो मिसिंग है कौन सा है, कस्टमर एक्सपीरियंस, ऐड करके वहाँ पर जाकर आपने क्या करना है। लेकिन ये सही नहीं है, आप सर्टिफिकेशन करके अगर इसे ऐड करेंगे तो ज़्यादा पावरफुल है। आप सिंपल ऐड पर क्लिक करेंगे, आपकी स्किल में ऐड हो जाएगा, लेकिन ये सही मेथड नहीं है। आप सर्टिफिकेशन करें, सर्टिफिकेशन करने के बाद आप इस कस्टमर एक्सपीरियंस को ऐड कर दें, तो ये आपके लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। यहाँ तक मेरे ख्याल से सब कुछ हमारा क्लियर है। मतलब ऐसे चीज़ें थे, न्यू थे, ओल्ड थे, इजीली क्लियर हो गए हमारे लिए।
ये देखिए, ये हमारा ही दोस्त है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे बैच के, अब हम एक मेन चीज़ पर आते हैं ना। लिंक्डइन पर आने के बाद सबसे अहम जो काम होता है, एक काम होता है ना, आपने किसी को एक थैंक यू पोस्ट लिंक्डइन पर सबसे पहले इंट्रो पोस्ट होता है, सबसे पहले थैंक यू पोस्ट होता है, जिससे आपने लिंक्डइन सीखा। आपका टीचर, बहुत सारे हमारे मेंटोर्स हैं जिन्होंने हमें लिंक्डइन सिखाया, ठीक है। आप क्या करेंगे, एक पोस्ट बनाएंगे अपने लिए, अपने मेंटोर्स के लिए, जो आपके दोस्त हैं। हम लोग तो एज अ फ्रेंड, हम लोगों ने एक फ्रेंडली यहाँ पर एक क्लास लिया है। जो आपके मेंटोर्स हैं, आप क्या करेंगे, लिंक्डइन में आप उनके लिए एक पोस्ट बनाएंगे। पोस्ट क्या होगा, उस बंदे को थैंक यू करना है, थैंक यू पोस्ट बनाना है आपने लिंक्डइन पर। जिस बंदे से आपने लिंक्डइन सीखा, या उसने आपको लिंक्डइन को, मतलब बाकी लोगों से ज़्यादा, जाहिर सी बात है हम लोग सब लर्निंग कर रहे हैं। आपने क्या करना है, उस फील्ड में उसे क्या करना है, थैंक यू करना है मेंशन करके। मेंशन अब हम किस तरह करते हैं, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर मैं एक पोस्ट बनाऊंगा, ठीक है। थैंक यू पोस्ट हम किस तरह बनाते हैं, थैंक यू पोस्ट सबसे ज़्यादा पावरफुल पोस्ट है लिंक्डइन पर। जो फर्स्ट आने, जो न्यू है, जिन्होंने ये चीज़ नहीं किया, वो आज इस चीज़ को अप्लाई करके देख ले, क्या वाकई इसमें रिजल्ट्स आते हैं या नहीं। मैं यहाँ पर क्रिएट अ पोस्ट कर दूँगा। क्रिएट अ पोस्ट करने के बाद मैं पहले अपने प्रोफाइल को सिलेक्ट करूँगा, ताकि मेरे अपने प्रोफाइल में पोस्ट हो। उसके बाद मैं इसे पोस्ट कर दूँगा दूसरे ग्रुप्स में। मैं यहाँ पर सिंपल जाऊँगा। सिंपल जाने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आई एम रहमत, एक्सपर्ट वगैरह फ़िलहाल नहीं करते ना। थैंक यू माय ग्रेट मेंटोर। आपका जो मेंटोर है ना, उसे आपने क्या करना है, एट द रेट लगा कर आपने क्या करना है, सिंपल उसका नाम सर्च करना है। चले मैं मेंटोरिंग के लिए, हम अब एक सिंपल से बंदे का, कौन होगा, सर इशाम सरवर, जो हम सब उसे जानते हैं ना। तो मैं क्या करूँगा, सर इशाम सरवर को जैसे ही मैं कर दूँगा, और उसके बाद आपने इसको, इस नोट को और भी थोड़ा सा वो करना है ना। किसने मुझे लिंक्डइन सिखाया, ChatGPT में जाकर उसे कहना है कि इस बंदे ने मुझे लिंक्डइन सिखाया है, मैं इसे थैंक यू कर रहा हूँ लिंक्डइन पर। वो क्या करेगा, आपको 80 कैरेक्टर्स का, 50 वर्ड्स का एक अच्छा सा नोट बना कर दे देगा। उसका नाम भी आप लिखेंगे। तो नाम की जगह पर आपने क्या करना है, एट द रेट लगाकर उसे मेंशन करना है। एट द रेट लगाकर मेंशन करना है। मेंशन आप जैसे ही करेंगे ना, वो बंदा यहाँ पर आ जाएगा। और इसके बाद ये मेंशन करने के बाद आपका ये पोस्ट बन गया। आपने एट द रेट लगाना है, यहाँ पर एट द रेट लगाकर लिंक्डइन कंपनी को, अपने पोस्ट को और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए। उसके बाद टैग्स लगाने, याद रखना, टैग्स आप ऐसे लगाएंगे जो आपका निश है, ओरिजिनल निश। जैसे SEO एक्सपर्ट, आपने SEO लिखा यहाँ पर, सेकंड में आप आकर लिखेंगे SEO एक्सपर्ट। थर्ड है अब SEO एक्सपर्ट। अब आप एग्जैक्ट जाएंगे अपनी निश की तरफ, जो आपका एग्जैक्ट निश है। सॉरी यार, अब आपका जो एग्जैक्ट निश है, मैंने SEO लिखा, SEO एक्सपर्ट कर दिया। अब टेक्निकल SEO में मेरी एक्सपर्टीज़ है। टेक्निकल SEO, सॉरी एक साथ लिखना है। अब टेक्निकल SEO में क्या क्या चीज़ें आती है वो आपने लिखने हैं। नंबर 1 ये हुआ। नंबर 3, उस बंदे को जो आप थैंक यू करें, उसका एक कीवर्ड आप ऐड कर दें, उसके नेम का। जैसे इशाम सरवर। ये बनाने के बाद ये क्या होगा, एक आपका थैंक यू पोस्ट बन गया। अब आप कहेंगे सर हमारे पास एक तस्वीर नहीं है ना। तस्वीर लगाना और ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है। जैसे अभी हम लोग ये क्लास कर रहे हैं, आपने अपनी स्क्रीन का मोबाइल से एक तस्वीर लेना है या एक स्क्रीनशॉट बनाना है। स्क्रीनशॉट बनाने के बाद सिंपल आप जाएंगे, अपलोड करेंगे उसे। अपलोड करने से पहले हमारा मेथड सेम ही है, लेकिन अब हम पोस्ट कर रहे हैं। पोस्ट करते वक्त याद रखना, पोस्ट करते वक्त आपका सिटी नहीं आएगा, बल्कि टारगेटेड एरिया आएगा। यहाँ पर मैंने डिजिटल मार्केटिंग लिख लिया। डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद यहाँ पर मैं अपना एक और कीवर्ड ऐड करूँगा, जैसे SEO। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर SEO आता है, और SEO के बाद मैं टेक्निकल SEO। और उसके बाद जिस एरिया में मैं चाहता हूँ कि ये मेरा इमेज सर्च में आ जाए,
या मेरी प्रोफाइल को सर्च में ये लाई, मैं उस जगह को ऐड करूँगा, यूनाइटेड स्टेट्स, या हम क्या कहते हैं, मैं से करता हूँ कतर करता हूँ, जहाँ पर मैं चाहता हूँ कि अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग एसईओ या टेक्निकल एसईओ सर्च करे कतर एरिया में, तो क्या करे, ये मेरा इमेज वहाँ पर कहीं ना कहीं पर वो आ जाए। सिंपल ये करूँगा, इसके बाद मैं ये इमेज यहाँ पर ला कर रख दूँगा। ठीक है, इमेज रखने के बाद यहाँ पर आपने आल टेक्स्ट में भी इमेज रखने के बाद भी यहाँ पर आपने क्या करना है, आल टेक्स्ट में आकर, ये है हमारा आल टेक्स्ट, आल टेक्स्ट में आकर सेम वही कीवर्ड जो आपका मेन कीवर्ड है, टेक्निकल एसईओ, आपने क्या करना है, सिंपल ऐड करना है। ऐड करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे, सॉरी इसे मैं कर देता हूँ साइड, यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद करेगा कि आपने इसे पोस्ट करना है या कब करना है, यानी अगर आपने रात के 2 बजे करना है इसे और आपका सोने का टाइम है तो आप इसे शेड्यूल कर दें, पोस्ट आपका हो जाएगा, जैसे 2 बज जाएंगे लाइव हो जाएगा आपका पोस्ट। अगर आपने इंस्टेंट पोस्ट करना है अभी पोस्ट कर ले, पोस्ट करते ही आपके इस बंदे पर क्या हो जाएगा, नोटिफिकेशन चला जाएगा, इस बंदे ने आपको थैंक यू किए। 100% चांसेस है आप जिसको भी थैंक यू करेंगे वो आपको रिस्पॉन्स करेगा आपके पोस्ट पर। जैसे मैंने अपने कुछ मेंटोर्स किया, आप मेरे प्रोफाइल में जाकर बाद में देख लेना कि मैंने किसको थैंक यू किया था और उसने मुझे उसी टाइम ही आकर रिप्लाई किया, और बहुत अच्छे तरीके से, ग्रेट मेंटोर्स पाकिस्तान के। तो आप लोगों ने भी अपने लिए एक थैंक यू पोस्ट बनाना है, लिंक्डइन पर 5 कनेक्शंस डेली के, और जॉब्स पर अप्लाई करने हैं, लोगों के साथ एक अच्छा कनेक्शन बनाना है। इस मेथड से इजीली आप किसी भी जॉब को विन कर सकते हैं, लिंक्डइन पर अपने लिए एक अच्छा सा प्रोफाइल बना सकते हैं, जिसे आप लोग पोर्टफोलियो कहते हैं। लिंक्डइन एक सीवी है जहाँ पर भी आप सबमिट करेंगे अप्रूव्ड सीवी। लोगों अगर आपने किसी को सर्विस देना हो फेसबुक पर, कहीं पर भी आप अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल उसके साथ शेयर कर दें। लिंक्डइन एक वेरीफाइड प्लेटफॉर्म है जिसमें आपका CNSE वेरीफाइड होता है, तब जाकर आपका लिंक्डइन अकाउंट मतलब ग्रो भी ज़्यादा होता है और आपकी ओरिजिनलिटी भी शो होती है। तो किसी भी फेसबुक वाले बंदे जिसको आप पर मतलब है ना कि कहते हैं कि यार आप मुझे कोई अपना प्रोफाइल दिखा दे, मैं आपको पे करने से पहले आपका प्रोफाइल वगैरह देख लूँ, तो आप क्या कर लें, सिंपल अपना वो प्रोफाइल उसे दिखा दें कि सर मैंने ये काम किया है पहले भी, ये मेरा प्रोफाइल है, आप यहाँ पर आकर देख लें। तो 100 में से 99%, मैं कहता हूँ कि 100% चांसेस है इस मेथड पर अगर आप जाएंगे तो आप वो जॉब इजीली विन कर सकेंगे, लोग आप पर इजीली ट्रस्ट कर लेंगे। अगर अब किसी का कोई क्वेश्चन है, अब मैं क्वेश्चंस लेता हूँ। यहाँ तक मेरा ये सेशन कंप्लीट हुआ। देखो यार, डरो मत, एक ना एक दिन तो आपने पूछना ही है सबने, तो आज ही पूछ लो सब। फिर इनबॉक्स में कोई मैसेज ना करें इनको कि यार ये चीज क्लियर कर दें, ये चीज अभी आपको मौका मिला है तो आप क्वेश्चन वगैरह कर लें। और आप मैसेज में भी कर सकते हैं क्वेश्चंस अपने, कोई इशू नहीं है, आप मैसेज में भी अपने क्वेश्चंस कर लें। अस्सलाम वालेकुम। जी नहीं भाई, आपने कुछ कहना है मोहम्मद? जी सर, हेलो। मुझे सर से ये पूछना था ये क्लास किस चीज के बारे में, क्योंकि मैं बहुत लेट मैंने क्लास ज्वाइन किया ना। मोहम्मद मैंने ग्रुप अभी जब में आप शेयर किया था, आप लेट आए थे बहुत ज़्यादा, कोई इशू नहीं, ये लिंक्डइन पर था लेकिन थोड़े से हम लोग मैंने कुछ और चीज़ें ऐड किए थे इसमें इस बार। जी जी, आप सिर्फ ये बता देंगे किस चीज के बारे में कि कुछ मुझे आइडिया हो जाए, लिंक्डइन में क्योंकि हम अभी लोगों ने बस सर्च को थोड़ा सा मैंने किया था कि हम लोग फ्री लिंक्डइन को किस तरह पेड की तरह यूज़ कर सकते हैं, मतलब एक अच्छा सा मेथड अपने प्रोफाइल को ग्रो करने का और इजीली किसी चीज़ को विन करने का, यानी किसी चीज़ से मतलब किसी जॉब को विन करने का। जी जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। और कोई है? हाँ, रिकॉर्डिंग नेक्स्ट सेशन की यार थी। रिकॉर्डिंग तो मतलब हम लोग करते हैं, लेकिन ये रिकॉर्डिंग वाला सीन जो होता है ना, बहुत से लोगों को ये होता है कि यार रिकॉर्डिंग मिल जाएगी बाद में देख लेंगे, ये जो बाद वाला सीन होता है ये कभी फिर नहीं होता। ये तो है। लेकिन रिकॉर्डिंग हुई, आप लोग टेंशन ना ले, लेकिन अभी अप्लाई ये चीज़ें आपने आज से ही करने हैं। यस
चलें खैर, नेक्स्ट वीक फिर से कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। क्वेश्चंस अपने इनसे क्वेश्चन लेते हैं ताकि फिर इजी हो जाए नेक्स्ट, फिर और स्टूडेंट्स भी आएंगे ना। हम लिंक्डइन पे डेली कितनी रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं? डेली 5 कर सकते हैं हम लोग, 50 भी कर सकते हैं। पर वीक हमारा जो होता है वो 150 का होता है। लेकिन आप जैसे ही ज़्यादा करेंगे लिंक्डइन रिस्ट्रिक्शंस लगाता है उन प्रोफाइल्स पर जो सिर्फ कनेक्शन लेने के लिए आते हैं लिंक्डइन पर। तो अगर आप 5 के मतलब मेरा तो भी इतना अकाउंट मतलब पहले रनअप से ही हो रहा था। जी अब जी जो है ना काफी टाइम से मुझे वो नीचे सर्चेस नहीं शो होती अगर मैं लिंक्डइन पे कोई कीवर्ड यूज करती हूँ। पहले मीन्स के काफी ज्यादा नीचे लोग होते थे आप कुछ वक्त तो ऑनलाइन हो जाए ना, इस ये होता है कि अकाउंट्स डेड हो जाते हैं जब हम उन्हें यूज़ नहीं करते। अकाउंट को एक्टिव करने के लिए आप सिंपल कमेंट्स को लाइक करें, पोस्ट को लाइक करें, या कभी कभी कुछ कोई अच्छा से ट्वीट वगैरह ये अपने मुझे फील्ड के रिलेटेड आप लिख कर पोस्ट कर दें। आया था। नहीं, ये मुझे एक दिन मैसेज आया था आप लिंक्डइन पे एक्टिव शो मतलब वो जो आता है उनका मैसेज वगैरह एक्टिव वगैरह है। तो देन जो है ना अब फिर मैंने रिक्वेस्ट नहीं सेंड की लोगों को या मैंने मतलब लाइक्स वगैरह नहीं किए और मैंने काफी पहले मैंने एक दो पोस्ट की थी अपने अकाउंट पे उसके अलावा मैंने पोस्ट भी नहीं की। पोस्ट भी मतलब आपने जैसे लोग अगर पोस्ट नहीं कर रहे तो लोगों के जो एक्सपर्ट्स हैं ना उनके आपने पोस्ट को रीपोस्ट करना है बस, ताकि आपका अकाउंट बस एक्टिव रहे लिंक्डइन के सामने। जैसे ये लोग कहते हैं कि हम अपनी सर्विसेज को मतलब है उधर आई हैव दिस वेबसाइट एंड दिस वेबसाइट तो क्या इससे भी कोई इफेक्ट आता है? कोई इफेक्ट नहीं और आता, आपने जाकर उसे लाइक करना है सिंपल। यानी आपको फिर पता लग जाएगा कि ये बंदा एक्टिव है और लाइकिंग कर रहा है, या उन कमेंट्स को लाइक कर रहा है, या कोई कमेंट कर रहा है। जी। और सेकंड जो है मैंने ना लिंक्डइन पे मीन्स के ये जो नहीं होती जैसे इवेंट वगैरह हो गए उनकी वीडियोस डाली हुई थी मतलब इस फील्ड में आने से पहले जी जी मीन्स के ये मैंने ज्वाइन तो की हुई थी लेकिन ना इतनी सीरियस होके नहीं। तो फिर वो मैंने वीडियोस ना डिलीट कर दी थी अपने अकाउंट से। तो क्या एक वीडियो हम पोस्ट की हुई हो फिर से डिलीट कर दें अपने अकाउंट से तो क्या इस चीज से इफेक्ट आता है अकाउंट पर? इस चीज़ से इफेक्ट आता है, लेकिन इस इफेक्ट को फिल करने के लिए आपने क्या करना है, अब थोड़ा सा एक्टिव रहना है। इस तरह एक्टिव कि आप कनेक्शंस भी भेजेंगे और लोगों से मतलब लाइक्स करना, अपनी फील्ड के लोगों के पोस्ट लाइक करना, या उनसे कोई कमेंट करना। अगर आप कोई कमेंट माइंड में नहीं आता ना तो उसके पोस्ट को जी आप अप्रिशिएट कर दे, गुड पोस्ट कर दे, थैंक यू फॉर शेयरिंग कर दे। ये भी आपके अकाउंट को जी। एक्टिव कर देगा। और फिर इससे हमें क्या लिंक्डइन की तरफ से बेनिफिट मिलेगा? इसकी लिंक्डइन ये हमारी सर्च फाइवर और अपवर्क पर आप वेट करते हैं, या अपवर्क पर जब जॉब आएगा तब आप कनेक्ट्स लगाकर पैसे लगाकर आप उस जॉब को अवेल करेंगे। लिंक्डइन पर ये नहीं, लिंक्डइन पर आप पोस्टिंग करते हैं, लोगों की नज़र में आते हैं और आप इजीली जॉब को विन कर जाते हैं। जी पिच खुद ठीक है। जाकर करते हैं, आप वेट नहीं करते किसी चीज़ का कि जॉब आएगा मेरे पसंद का होगा तब मैं अप्लाई करूँगा और 20 कनेक्ट्स दूंगा जिस पर पैसे भी मेरे खर्च होंगे। फाइवर या अपवर्क में, सॉरी फाइवर में तो वो खुद जी आएंगे, लेकिन अपवर्क में आप कनेक्ट्स लगाकर प्रपोजल सेंड करते हैं ना। तो ये इन जी दोनों जी का अल्टरनेटिव है, किसी इन तमाम प्लेटफॉर्म्स का लिंक्डइन अल्टरनेटिव है और बेस्ट अल्टरनेटिव। जी ठीक। और किसी कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर, ना वेरिफिकेशन का किस तरह कर सकते हैं? हमारे पास वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा होता है लेकिन हम कर नहीं पा रहे, तो इसका कोई हल वेरिफिकेशन है? आप दो तरीके से कर सकते हैं, या पासपोर्ट या बिजनेस ईमेल। पासपोर्ट भी वो जिस पर ई सिम का ऑप्शन, ये आपको एक ऑप्शन आता है, ई सिम टाइप है वो। जी जी, ऐसे ही आता है। जी जी, ई पासपोर्ट है वो। ई पासपोर्ट से आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, या वो या बिजनेस, वो लेकिन बिजनेसेस जो लिंक्डइन पर वेरीफाइड है वो आपको ईमेल दे दे, या किसी यूनिवर्सिटी का ईमेल पर भी आपसे कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ईमेल जो आपको बाहर से मिला हो, आप कोई कोर्स कर रहे हैं, आप उस यूनिवर्सिटी को ईमेल करके उनसे अपने लिए एक प्रोफेशनल ईमेल ले लें, उस पर भी आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन सर आम पाकिस्तानियों के पास तो ये सब अवेलेबल नहीं होता, तो इसका कोई शॉर्टकट हो सकता है? यार शॉर्टकट वाला तरीका सिंपल चला है, मैं सीधा चला हूँ, शॉर्टकट वाले नहीं आते मुझे। वो थोड़े से पैसे कुछ लोग ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, मेरे ख्याल लगते 3 to हैं, 4,000 ढाई में तीन आप उसे भी हजार, ले लेकिन सकते वो हैं, लेकिन सर्विस अपने प्रोवाइडर करते हैं,
हाँ लेकिन वो रिस्की है। जी हाँ, अब अपने पे आप ले ले, ऑर्गेनिकली हमारे कहने बना ले, वो अपने मर्जी से आप ले सकते हो। मेरा ख्याल 3 to 4 thousand में करते हैं। हाँ ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। फिर पासपोर्ट ही बनवा लेते हैं, शायद पाकिस्तान से भागना पड़ जाए। यार ई पासपोर्ट बनवा ले, बहुत फ़ायदेमंद है। बाहर घूमने के लिए भी आप जा सकते हैं। ई पासपोर्ट वैसे 9,000 का बनता है, जी जी, तीन सिंपल तीन उसका। महीने में आता है। जी सर, वो तो बनाना ही पड़ेगा। लाजमी बनाना होगा आप लोगों ने। हाँ तो और कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई इनिशियली जो आपने बताया था ना, जो लिंक्डइन का जो कवर है वो उसमें किस तरह से ऐड करते हैं अपनी कीवर्ड, वो थोड़ा रिकैप कर दें। कीवर्ड आपने सिंपल, मतलब ये मेरा कवर इमेज है ना, ये कवर इमेज मैं आपको दिखा दूँ एक दफ़ा। ये लिंक्डइन का कवर है। इसे मैंने डाउनलोड किया, कैनवा पर बनाए, फोटोशॉप पर बनाए। बनाने के बाद जब हम इसे यहाँ पर लाएंगे ना, तो यहाँ पर हम अपने कीवर्ड्स लगाएंगे, जो कीवर्ड्स, जिन कीवर्ड्स पर हम रैंक करना चाहते हैं। अच्छा, उसके बाद अपलोड करेंगे। उसके बाद आप इसे अपलोड करेंगे, तो ये सारी चीज़ें मिलकर आपके प्रोफाइल को अच्छा सा पुश दे देंगे। अच्छा, और जो क्वेश्चन कर आपने ले। लिंक ट्री क्या बताया था उसमें लिंक मैं ट्री का सारी ये है कि आप अपने सारे सोशल मीडिया उसमें ऐड कर सकते हैं। उसका एक शॉर्ट वीडियो बनाकर मैं पुश फेसबुक हो करूंगा, गया आपको ग्रुप में और सेंड कर दूंगा। इंस्टाग्राम। लिंक ट्री के मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाकर चलें आप लोग ठीक ग्रुप है। में सेंड कर दूंगा। ठीक है, ओके हो गया। ठीक है, थैंक यू। और किसी कोई और क्वेश्चन या भाई फिर? ये जी जी, जो पैसे आपने हेलो। हेलो जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुजम्मिल, हेलो सर। मुजम्मिल आप? जी सर। जी जी, जी सर, मैं बोल रहा हूँ। मुजम्मिल कोई क्वेश्चन है आपका? जी सर, कैरोसेल के बारे में पूछना था। कैरोसेल पोस्ट जो है वीकली बनानी चाहिए या डेली, ये जी, थोड़ा क्लियर कर दें सर। पोस्ट आप इस तरह कर लेना, आप अपने लिए कंटेंट प्लानर कैरोसेल बना ले। पोस्ट। कंटेंट प्लानर बना ले। आप मंडे को सिंपल पोस्ट यस करेंगे, ट्यूसडे को रील ठीक है। सेंड करेंगे, और वेंसडे को आप क्या करेंगे, कैरोसेल पोस्ट सेंड करेंगे। और इसके बाद फोर ये फिर इस तरह कर ले, एक एक दिन गैप रख ले। आप मंडे कर ले, फिर वेंसडे कर दे, फिर फ्राइडे कर ले, और फिर जी संडे सर। कर ले। संडे वाले दिन आप एक पोल क्रिएट कर ले और सारे ग्रुप में सेंड कर ओके। दे। अच्छा सर, संडे वाले दिन पोल। जी जी, इस तरह एक प्लानर बना ले अपने लिए, जो आपको ज़्यादा इफेक्टिव लगता है। ठीक है सर। मेरे ख्याल से आप सबके क्वेश्चंस और सर क्लियर है। कनेक्शंस की जो आपने बात। कनेक्शंस 5 है मुजम्मिल, जो यस हमने सर, क्लियर क्लास है। में बात की थी वो अलग था, लेकिन यहाँ पर अब कुछ चीज़ें ओके। चेंज हुए, मैंने कुछ अपडेट्स देखे। अब आप 5 से ऊपर ना जाएं, बेहतर है आप अच्छा। सबके लिए। ओके सर। ठीक है, ठीक। थैंक यू। जी जी, यहाँ पर एक ओके और सर, भी है, अल्लाह हाफिज़। पूछ ले मिस, आप पूछ ले। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी जी, अच्छा भाई, ये जो आपने इसमें आप पिक के अंदर जो आपने ये कीवर्ड्स डाले हैं, तो उसी चीज़ को हाईलाइट करें। जरा हम मेटा टैग्स लगाते हैं, कोई जब वेबसाइट बनाते हैं, तो ये समझे एक तरह से मेटा टैग्स हैं जो आपका रैंक मेटा कराने टैग के है, लिए काम बिल्कुल आएंगे हमारे। 100% ये आपका मेटा टैग है, जो आपके सोशल मीडिया को भी रैंक करता है, सेम उस तरह जिस तरह आपकी वेबसाइट को रैंक करता है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? ये मेटा टैग की तरह ही वर्क करता है आपका आल टेक्स्ट। चले, और किसी का कोई क्वेश्चन है, फिर हम ये फिनिश करते हैं। हाँ चले, सही है, वाइंड अप करते हैं फिर। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू आप सबके वक्त देने का। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।